नमस्कार। आज हम इस वीडियो में टेबल फैन कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लगता है और इसका कनेक्शन क्या है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। टेबल फैन में एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लगता है और एक स्विच लगता है, एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक 3 पिन टॉप लगता है। इसकी कनेक्शन समझने से पहले मोटर से ये जो 3 वायर निकला है ये कहाँ से आया है ये समझना जरूरी है। ये उस मोटर का डायग्राम है। इस मोटर में 2 वाइंडिंग होता है, एक मेन वाइंडिंग और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है। मोटर से जो रेड, ब्लैक और ब्लू 3 वायर निकला है उनमें से एक मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो जंक्शन पॉइंट है ये वाला पॉइंट से निकला है। दूसरा वायर ऑक्सिलरी वाइंडिंग की इस पॉइंट से निकला है और तीसरा वायर मेन वाइंडिंग की इस पॉइंट से निकला है। ये होता है कैपेसिटर की सिंबल और इस कैपेसिटर को ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग की इस वायर के बीच में कनेक्शन किया जाता है। रेड, ब्लैक, ब्लू वायर में से इस दोनों वायर को पहचानने के लिए रेड ब्लू वायर की रेजिस्टेंस, रेड ब्लैक वायर की रेजिस्टेंस और ब्लैक ब्लू वायर की रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। जिस 2 वायर के बीच में रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है वही 2 वायर ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग का वायर होता है और उसी 2 वायर के बीच में कैपेसिटर को कनेक्शन किया जाता है। अब देखिए कनेक्शन कैसे किया जाता है। 3 वायर में से जिस 2 वायर के बीच में रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा था उस 2 वायर को कैपेसिटर की इस 2 वायर के साथ कनेक्शन किया जाता है और जो थर्ड वायर है उसको टॉप की इस न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद टॉप की ये जो फेज वाला पॉइंट है इसको हम स्विच की ये रेड वाला स्विच के साथ कनेक्शन करते हैं। उसके बाद स्विच की ये फर्स्ट वाला स्विच के साथ रेजिस्टेंस की ये फर्स्ट वाला पॉइंट को कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद स्विच की सेकंड वाला पॉइंट को रजिस्टर की सेकंड वाला पॉइंट और स्विच की थर्ड वाला पॉइंट को रजिस्टर की थर्ड वाला पॉइंट से कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद रजिस्टर की इस वायर के साथ कैपेसिटर की इस वायर के साथ कनेक्शन किया जाता है। अब देखिए ये कैसे काम करता है। जब हम स्विच की ये पहला वाला स्विच को प्रेस करते हैं तब करंट इधर से फ्लो होता है, उसके बाद पूरा रेजिस्टेंस होकर फ्लो होता है, उसके बाद इस रूट होते हुए इधर करंट फ्लो होता है जिसमें करंट को इस रेजिस्टेंस को पूरा क्रॉस करना पड़ता है। हम सभी जानते हैं रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा करंट उतना कम होगा और फैन उतना ही कम स्पीड में घूमेगा, इसलिए फर्स्ट स्विच में फैन सबसे कम स्पीड में घूमता है। उसके बाद जब स्विच की सेकेंड स्विच को हम प्रेस करते हैं तब करंट इस रूट में जाकर आधा रेजिस्टेंस होकर इस रूट में करंट फ्लो होता है जिससे पहले वाला स्विच से रेजिस्टेंस कम होता है और करंट ज़्यादा होता है, इसीलिए स्पीड भी थोड़ा ज़्यादा होता है। और जब हम फैन की इस थर्ड वाला स्विच को प्रेस करते हैं तब करंट इस रूट में जाकर डायरेक्ट चला जाता है जिसमें करंट रजिस्टर के थ्रू फ्लो होता ही नहीं है, इसीलिए रेजिस्टेंस कम रहता है और करंट ज़्यादा रहता है और फैन की स्पीड भी ज़्यादा रहता है।